हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंटेन एकेडमी। आज के लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है, रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सेट आपको दिया है ए x such that x is an integer and x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 7। ओके, तो हमें क्या करना है, सेट में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, सेट में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 हो और लेस देन 7 हो। तो देख लेते हैं कि इनके बीच क्या कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं -3 और 7 के बीच में। तो ये जाएगा -3 और ये 7, इनके बीच जो इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया है तो -3 को हम कंक्लूड करेंगे, बट 7 को कंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो 7 से लेस है। ठीक है, तो हमारे सेट में ये सारे इंटीजर्स आएंगे -3 से लेकर 6 तक। तो इनको रोस्टेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो मेरा सेट जो दे रखा है वो ए दे रखा है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कॉमा लगाकर लिख दिया जाता है। तो ये मेरा हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ओके, तो ये सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। बात करते हैं थर्ड के सेकेंड पार्ट की। तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी इस सेट में वो सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं आपको जो कि क्या हो, 6 से लेस हो। तो 6 से लेस जो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5, क्योंकि 6 से लेस लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेट बी दे रखा है, तो इनको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये हो जाएगा मेरा सेट बी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। तो आपको दे रखा है सी एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थर्ड पार्ट को थोड़ा केयरफुली देखिएगा। आपको यहाँ पर दे रखा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक ये क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपको इनमें से ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो डिजिट का जिनका सम कितना हो, 8 हो। ठीक है, जिनका सम क्या हो, 8 हो। तो इन सभी में से हमें सेलेक्ट करना है। तो 10 से लेकर 99 तक बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम क्या हो, 8 हो। यानी यहाँ पर आपको देना है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो यहाँ पर देखिए, ये है 1, ये है 0, ये 9 और 9। तो इनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए जो डिजिट मिले हैं। ठीक है, दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम पहले क्या बना लेते हैं, 2 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 बॉक्स बना लेते हैं। अब पहले बॉक्स में फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट। ठीक है, इन दोनों का सम जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2 डिजिट की, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में मेरा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी अगर 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, अगर 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो पहला वाला जो डिजिट है ये वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो अगर 1 लिख दिया दूसरा वाला डिजिट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डबल डिजिट तभी ले सकते हैं जब ये 0 ना हो, बल्कि क्या हो, 1 से स्टार्ट हो और 9 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या, इसमें क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में हम 1 to 9 नंबर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिल करना। पहला अगर फिल करते हैं 1, ठीक है, तो इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि सिंस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8। तो यदि इस बॉक्स में हम 1 फिल करते हैं तो इस बॉक्स में हमें क्या फिल करना पड़ेगा, 7। तो पहला नंबर जो मिला 2 डिजिट का हमें मिलेगा 17, क्योंकि इनका सम क्या आ जाएगा
8। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं 1 के आगे दूसरा नंबर फिल करते हैं। अगर हम 2 फिल करते हैं तो इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा 6 आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 2 6। इस तरीके से 3 लेते हैं, अगर इस बॉक्स में 3 लेते हैं तो इस बॉक्स में क्या आएगा 5। अगर इस बॉक्स में 4 लेते हैं तो इस बॉक्स में क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 4। अगर इस बॉक्स में 5 लेते हैं तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए 3, क्योंकि सम कितना आ रहा है 8, तो ये जाएगा 5 3। अगर इस बॉक्स में लेते हैं 6 तो इस बॉक्स में कितना लेंगे 2, इस बॉक्स में लेंगे 2। अगर इस बॉक्स में लेते हैं 7 तो इस बॉक्स में क्या लेना पड़ेगा 1, और इस बॉक्स में अगर 8 लेते हैं तो इस बॉक्स में क्या लेना पड़ेगा 0। अब 8 के आगे नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही 9 करेंगे तो 2 डिजिट का सम जो होगा 8 से ज्यादा होने लगेगा। तो हमारे सेट में कौन कौन से नंबर आए 17 26 35 44 5 53 62 71 और 80। ठीक है, अब क्या करना है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड पार्ट हम लोग करें रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमारा सेट दे रखा है क्या सी, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे जो मेरे आए हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इनको क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिख दिया जाएगा। तो 17 26 35 44 53 62 71 80। ठीक है, तो सेट सी में सारे एलिमेंट ये सारे आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट 4, थर्ड की पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में एक सेट दे रखा है आपको D x such that x is a prime number which is divisor of 60। ठीक है, which is divisor of 60। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है कि आपको ऐसे सारे एलिमेंट लेने हैं या ऐसे सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं, ऐसे सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं विच डिवीजर ऑफ 60, जो क्या हो 60 को डिवीजर ऑफ 60 का मतलब क्या हो 60 को डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि 60 को कौन से प्राइम नंबर जो कि डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 से। तो हमारा 60 नंबर दे रखा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो क्या 2 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 3 डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। क्या 3 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा 5, तो क्या 5 डिवाइड करता है 60 को 5 करता है। फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 7 आता है, तो क्या 7 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है प्राइम नंबर, तो पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2 3 5 7। इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 11। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 13। 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका प्राइम नंबर आएगा 17। इस तरीके से प्राइम नंबर हम पहले लिख लेते हैं। 17 के बाद कितना आएगा 19, और इसके बाद क्या आएगा इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि 2 डिवाइड करता है 60 को, 3 डिवाइड करता है 60 को, 5 डिवाइड करता है 60 को, 7 डिवाइड नहीं करता, 11 भी डिवाइड नहीं करता, 13 भी डिवाइड नहीं करता, 17 भी डिवाइड नहीं करता, 19 भी डिवाइड नहीं करता। और इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे 60 को डिवाइड नहीं करेंगे, यानी सिर्फ कौन कौन से करेंगे आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद प्राइम नंबर्स देखिए कि 60 को डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरा सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ओनली 2 3 5। तो ये हो जाएगा सेट, आपको दे रखा है D, तो हमारा हो जाएगा D कर्ली ब्रैकेट में 2 3 5। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सॉरी थर्ड के फिफ्थ पार्ट की। तो आपको दे रखा है सेट E द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनको आपको क्या करना है रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको रोस्टेड फॉर्म में एक ही बार लिखा जाता है। तो रिपीटिंग एलिमेंट्स पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं, वो ये रिपीट है, और क्या क्या रिपीट है, क्या T रिपीट है, T भी रिपीट है। ठीक है, क्या R रिपीट है, R भी रिपीट किया हुआ है। ठीक है, क्या I रिपीट किया है, नहीं I रिपीट नहीं किया, G भी रिपीट नहीं किया, O रिपीट किया, M नहीं, M भी नहीं, E भी नहीं और Y भी नहीं। तो जितने रिपीट किए उनको सिंगल टाइम्स लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो सेट आपको दे रखा था E, तो सेट E में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे T सिंगल टाइम्स,
R सिंगल टाइम्स, I सिंगल टाइम्स, G सिंगल टाइम्स, O सिंगल टाइम्स, M सिंगल टाइम्स, और O को ऑलरेडी काउंट कर रखा है हमने लिख रखा है, और उसके बाद आएगा M, उसके बाद E, उसके बाद T ऑलरेडी लिख रखा है, R को भी ऑलरेडी लिख रखा है, फिर उसके बाद आएगा Y। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट में आपको बोला जा रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो सेम एज इस तरीके से एग्जांपल से कर लेंगे। जैसे आपको लेटर दे रखा है, ये है सिक्स्थ पार्ट, तो दे रखा है बेटर, BETTER। ठीक है, तो इसमें क्या है, T 2 बार रिपीट किया है, E भी 2 बार रिपीट किया है, 2 टाइम्स। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, B, E, T और R, यानी E को 1 टाइम्स, T को भी 1 टाइम्स लिखेंगे, और रेस्ट क्या है, B है और R है। तो ये सेट दे रखा है F, ठीक है, जिनको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। थैंक यू गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स वंस अगेन।